नमस्कार। आज हम लोग टैली के चौथे लेसन परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला लेसन परचेज एग्जेम्प्ट था, दूसरा परचेज जीएसटी था, तीसरा आईजीएसटी था और चौथा जो है परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एक करके मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बार फिर से। परचेज एग्जेम्प्ट जो होता था वो हमारे खुद के ही स्टेट से ख़रीदा गया सामान होता था और जिस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता था। दूसरा परचेज जीएसटी था, ये हमारे खुद के ही स्टेट से ख़रीदा हुआ आइटम होता था और जिस पर जीएसटी का चार्ज लगता था। तीसरा जो था परचेज आईजीएसटी था, जो कि किसी दूसरे स्टेट से ख़रीदा गया आइटम होता था और जिस पर कोई जीएसटी चार्ज लगता था। चौथा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये किसी दूसरे स्टेट से ख़रीदा हुआ आइटम होगा और जिस पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा। परचेज एग्जेम्प्ट जो होता है ये अपने ही स्टेट से ख़रीदा हुआ सामान होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट जो होता है यह किसी दूसरे राज्य से ख़रीदा हुआ सामान होता है और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो टैली में परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट में काम करने के लिए सबसे पहले हमको टैली को ओपन करना होगा। आप देख सकते हैं मेरा टैली ओपन है और आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। अल्ट के साथ F3 करके सेलेक्ट कंपनी। यहाँ मेरा कंपनी आर्केड बुक स्टॉल था, ऑलरेडी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। आप ESC से प्रेस करके आपको सबसे पहले आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद आपको सबसे पहले F9 की को प्रेस करना है, इंटर प्रेस का। उसके बाद आप कोई भी पुर्जा नंबर यानी बिल नंबर आप वहाँ डाल सकते हैं, इंटर। अगर आपको डेट चेंज करना है तो आप F2 का यूज़ करके डेट चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पार्टी अकाउंट नेम बनाना है। आप देख सकते हैं इतने पार्टी से मैंने सामान ख़रीदा, यहाँ परचेज का जो काम है वो मैंने किया। तो अब मुझे नई कंपनी यानी इस कंपनी में मुझे नए पार्टी को नए लेनदार को यहाँ सेलेक्ट करना होगा या बनाना होगा, तो आप वो यहाँ बना सकते हैं। अल्ट के साथ जैसे ही आप सी करते हैं, कुटुंब क्लॉथ सेंटर, मैंने एक कंपनी यहाँ मैंने इस कंपनी में एक कुटुंब क्लॉथ सेंटर के नाम से एक पार्टी बना दिया, जो हमारा क्रेडिटर होगा। इंटर प्रेस करते हुए आपको सैलरी क्रेडिटर को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए आ सकते हैं और यहाँ पे आपको SUN सेलेक्ट करके आपको सैलरी क्रेडिटर को सेलेक्ट करना है। इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है और आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है उसका। मेरा एड्रेस होगा बिरलापुर, कोलकाता, सेक्टर 13 इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ बिहार। क्योंकि परचेज इंटर स्टेट का काम किया जा रहा है, इसीलिए आप एक ही स्टेट को नहीं रख सकते। क्योंकि आपकी कंपनी अगर आपका दुकान अगर बिहार में खुला हुआ है तो आपको किसी दूसरे स्टेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इंटर स्टेट में होता क्या है कि वो किसी दूसरे स्टेट से सामान ख़रीदा गया होता है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो मैं कोलकाता से माल ख़रीद रहा हूँ, ये पार्टी अकाउंट है, तो आप यहाँ वेस्ट बंगाल यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं या आप जिस स्टेट से हैं आप उस स्टेट का नाम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड अगर आपका अगर अवेलेबल है तो अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मुझे मालूम है पिन कोड 700001, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। इंटर यहाँ से मेरा जीएसटी नंबर है तो मैं यहाँ रेगुलर रखूँगा। इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे जो है अपना जीएसटी नंबर जो आपकी कंपनी का, आपके दुकान का होगा, आप यहाँ टाइप कर देंगे। 10BPXPK4600 R1ZG। इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंटर आप यहाँ देख सकते हैं आपका पार्टी ऑलरेडी यहाँ बन चुका है। इससे पहले मैंने तीनों में काम कर लिया है, परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज जीएसटी और परचेज आईजीएसटी। आज हम लोग काम करने वाले हैं परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट में। तो मुझे परचेज लेजर यहाँ पे उसको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्रिएट नहीं है। क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ सी करेंगे और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट। यहाँ मैंने परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट लिख दिया। अंडर आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा परचेज अकाउंट। इंटर आपको यहाँ सर्विस नहीं बल्कि गुड्स आप बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो आपको गुड्स सेलेक्ट रखना है। यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए आगे बढ़ना है। आप यहाँ देख सकते हैं
हमारा परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आप यहाँ से सामान को खरीद सकते हैं। सामान खरीदने के लिए आप अल्ट के साथ सी करेंगे और अल्ट के साथ सी करने के बाद आप वो आइटम, जिस आइटम को आप ख़रीदना चाहते हैं वो आइटम आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ कपड़ा का दुकान के पार्टी को बनाया हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्रिएटर के लिए मैं यहाँ कपड़ा ही खरीदूँगा। तो मैं यहाँ खरीदता हूँ शर्ट रेमंड क्लॉथ, एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका जीएसटी लगता है तो आप यहाँ लगाएंगे, नहीं लगता है तो नहीं। मैं परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट कर रहा हूँ, इस पर कोई जीएसटी का चार्ज नहीं लगता है। यहाँ आपको परचेज में आइटम में @00% ही सेलेक्ट कर देना है, जो कि ऑलरेडी आपका है। अब ये कपड़ा जो खरीदा जा रहा है वो मीटर में है, दर्जन में है, पीस में है या केजी में, किस प्रकार से आप खरीदते हैं कपड़ा। तो कपड़ा हमेशा मीटर में खरीदा जाता है। आप यहाँ इसको इंटर कर सकते हैं अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो। अगर नहीं बना है तो आप अल्ट सी करके आप मीटर का फॉर्मल नेम और यूनिट क्वांटिटी कोड सेलेक्ट करके आप इसको बना सकते हैं। मेरा यहाँ बना हुआ है, मैं मीटर सेलेक्ट करके इंटर मारता हूँ। जीएसटी एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल रखना है और यहाँ पे यस करना है और यस करने के बाद HSN कोड आपका 8471। अगर आपके पास कोई दूसरा HSN कोड है तो आप वहाँ डाल सकते हैं। कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन वैल्यू ही रखना है, चाहे परचेज का चारों किसी भी तरह का एंट्री कर रहे हो तो ऑन वैल्यू रखना है। टैक्सेबिलिटी में आपको यहाँ एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इस पर कोई भी आइटम, इस आइटम पर किसी भी प्रकार के आइटम पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता है। यहाँ आपको एग्जेम्प्ट रखना है और यहाँ आपको गुड सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं सेट रेमेंट जो है क्लॉथ आपका कपड़ा खरीदा गया है। आप यहाँ पे कितना मीटर आप खरीदना चाहते हैं, 240 मीटर मैं यहाँ खरीदना चाहता हूँ और 1 मीटर का कीमत 145 रुपया और 70 पैसा मैं देता हूँ। इंटर जैसे ही प्रेस करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं 34,968 रुपये आपका टोटल अमाउंट यहाँ हो गया। दूसरा सामान आप लेने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिएगा और दूसरा सामान हम यहाँ खरीदेंगे पैंट स्पार्की। यहाँ पे आप पैंट स्पार्की क्लॉथ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पैंट स्पार्की ही लिख के छोड़ देता हूँ इंटर। अंडर में आपको 00% ही रखना है, क्योंकि इस पर कोई किसी भी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं है। यहाँ पे आपको यूनिट में मीटर ही रखना है और यहाँ पे आपको वाई देके इंटर करते हुए 8471 यहाँ ऑन वैल्यू भी रहेगा और यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट करके सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। यहाँ से आप एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ मैं इसको 350 मीटर यहाँ ले लूँगा और 1 मीटर का जो कीमत होगा 179 रुपये होंगे। इंटर प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद एक चीज़ मैं आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप परचेज एग्जेम्प्ट का काम कर रहे थे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता था। तो इसीलिए हम उसमें ना तो SGST लगाते थे, ना CGST लगाते थे, ना ही उसमें राउंड ऑफ लगाते थे। ठीक उसी तरह से परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट में भी किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगता है, कि कोई भी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं लगता है। तो हम इसमें भी किसी भी तरह का CGST, IGST या SGST या राउंड ऑफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, और इसको आगे बढ़ते हुए आपको, इसको नो करते हुए आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। आप एक्सेप्ट कर लिए इसको, आपको पीछे ESC से जा सकते हैं और इसको डिटेल देखने के लिए कि मेरा ये जो कंपनी परचेज का जो एंट्री हुआ है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से 2 बार DD को प्रेस कर सकते हैं। DD मीन्स डिस्प्ले और डेबुक। आप DD जैसे ही दबाते हैं आप यहाँ देख सकते हैं 4 तरह का एंट्री मैंने किया है। ये कुटुंब क्लॉथ सेंटर, ये हमारा परचेज इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट का है, एक हमारा परचेज IGST है, एक हमारा परचेज GST है और एक हमारा परचेज एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो चारों का वाउचर आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने परचेज का 4 एंट्री होता है और चारों एंट्री को मैंने सक्सेसफुली आपको बता दिया। आप इसको नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप कंपनी बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके आप उसमें चारों तरह के परचेज एंट्री कीजिए। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है और काम करने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर किन्हीं को अगर इसके बारे में अगर इसका कोई डिफिनेशन चाहिए, इसके बारे में डिटेल हिंदी लिखा हो, जो ज़रूरत हो आपको, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। मैं इसका PDF ऑलरेडी बना रखा हूं, मैं आपको PDF
भेज दूंगा, आप पीडीएफ देख के इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। चैप्टर 14 में टाइप ऑफ परचेज के बारे में मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में करके बताया है। इस चैप्टर में के बाद हम टैली ERP 9 का परचेज एंट्री करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि परचेज कितने तरह की होती है और इस तरह से उनकी एंट्री करनी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरह का एंट्री बताया गया और चारों तरह को इंडिकेट बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। आप यहाँ पे हिंदी तरीके से पढ़ के आप इसको समझ सकते हैं। आप कमेंट में, अगर आपको ज़रूरत होगी इसकी, तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा। मैं आपको इसका पीडीएफ, टोटल टैली का पीडीएफ विथ प्रैक्टिकल वर्क भी आपको दूंगा और उसके ज़रिए आप काम कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में जब आऊँगा तो मैं आपको परचेज एंट्री का टोटल रिपोर्ट देखने के लिए बताऊँगा, क्योंकि परचेज एंट्री जो होता है उसके रिपोर्ट को चेक करने के 6 तरीके होते हैं। मंथली वाइज है, वीकली वाइज है, पर डे है, ईयरली है। आपको सभी तरह के जो रिपोर्ट्स हैं देखने के लिए मैं एक एक करके अलग अलग स्टेप करके वीडियो बना के आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।